Dear students, welcome back to Anand Institute Sivganj YouTube channel. Today we will discuss characteristics of carbon atom. अब ध्यान देना, प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमने पढ़ा था हॉलर्स की थ्योरी और बर्जीलियस की थ्योरी, उसके मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ. Which scientist gave vital force theory? कौन से साइंटिस्ट ने vital force theory दी थी, उसका नाम आपको कमेंट में बताना है. नेक्स्ट, which scientist prepared first organic compound in the laboratory? उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसने सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहता बनाया था. अब हम आज के लेक्चर पे आते हैं. हमारे कार्बन इज एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 6 फाउंड इन पीरियोडिक टेबल. अब ध्यान देना, आपने जो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपने देखा होगा कि जो कार्बन होता है हमारा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, और जो एटॉमिक नंबर होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से. अब एक चीज ध्यान देना कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो जो एटॉमिक नंबर है इस एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से. एक और चीज, जैसे कोई एलिमेंट है, मान लो मेरे पास में X का मतलब कुछ भी हो सकता है, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कुछ भी. अगर उसके नीचे की तरफ कोई अगर नंबर लिखा है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Z को. Z का मतलब एटॉमिक नंबर को. अगर इसके ऊपर की तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में अगर लिखा है, मान लो A लिखा है, यहाँ पे A लिखा हुआ मिलेगा आपको. ये जो सिंबल रिप्रेजेंट सिस्टम है यही आपको फॉलो करना है. अगर इसके अलावा आप दूसरा रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सीधा सिस्टम क्या होता है, रॉन्ग होता है. जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया कार्बन 6, तो 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Z यानी कि एटॉमिक नंबर को. इसके अलावा अगर हम A की बात करें तो यहाँ पे एटॉमिक मास आएगा, वो कितना होगा 12, यानी कि ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास को. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. कार्बन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, C सिंबल से, कैपिटल C. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2. अब ध्यान देना, आपने प्रीवियस क्लास के अंदर बोर्स का मॉडल पढ़ा था, और बोहर के मॉडल के अंदर ये बोला गया था कि कोई भी एटम है, जैसे कि मान लो मैं कार्बन का एटम ही बना रहा हूं और ये इसका मान लो कि न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में एक तो क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और एक क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर होंगे, न्यूक्लियस के अंदर. इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इसके चारों तरफ, इसके सराउंडिंग क्या कर रहे हैं. अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहे हैं तो आपको यह भी बताया था बोर्स के मॉडल में कि जब n बराबर 1 हो, यानी कि फर्स्ट सेल हो, तो वहां पर ओनली फॉर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. और जबकि कार्बन के अंदर एटम कितने, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6. एक चीज और ध्यान देना, इधर जितना Z होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे. इसका मतलब ये समझ में आ गई कि जैसे कि मान लो यहाँ पर ऐसे लिखा है, तो यानी कि इस कार्बन का एटॉमिक नंबर Z कितना है, 6 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 6 होंगे, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे. लेकिन अगर आपको न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं तो आपको क्या करना है, A माइनस Z करना है. क्या करना है, A माइनस Z. तो A माइनस Z आप जब करेंगे कार्बन के अंदर 12 माइनस 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 6. यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सबकी संख्या क्या है, समान है. लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जितना Z होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन. लेकिन ये कब, जब एटम कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, पहले कंडीशन ये. अब जो इसकी सेकंड क्लास है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन. तो अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, यहाँ पे इसको समझना बहुत जरूरी है. देखो, यानी कि वहां पे बोर्स मॉडल में केवल आपने ये पढ़ा कि फर्स्ट क्लास जो होगी, यानी जो फर्स्ट सेल होगी उसमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन. लेकिन जो सेकंड सेल होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन. लेकिन यहाँ पर अब और इसके अंदर डीप में बताया गया है यहाँ पर ये कि यहाँ पे जो S है वो आपके लिए कंफ्यूजन कर रहा होगा कि इसलिए P क्या है और S क्या है. यानी कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में होता है तो वहां पर भी कहाँ होता है, एक एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है. जैसे कि आपको किसी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, कि मैं इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया में कौन सी जगह है, इंडिया में अब मान लो आपको फॉरेन से आ गया दिल्ली, अब वो आपने उसको एड्रेस बताया था दिल्ली, मैं इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया को आपको थोड़ा ढूंढ पाएगा. फिर आपको इंडिया में आपको बताना पड़ेगा नहीं मैं राजस्थान स्टेट में रहता हूँ. तो यहाँ पर भी वो का वही सिस्टम है कि जो इसकी फर्स्ट सेल है उसमें भी वो कहां पर है, S सब सेल में. किसमें है, S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं. अब जब जैसे देखो सेकंड सेल आएगी, मतलब सेकंड सेल, इसमें भी पहली सब सेल होगी S और दूसरी सब सेल होगी P,
और हमेशा ध्यान देना है कि S में कितने इलेक्ट्रॉन आपके आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और P में आपके मोस्ट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। देखो जब आपकी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो दूसरी सेल में वापस किस में जाएंगे, S में 2 चले जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहां तक कितने हो गए हैं आपके 4, और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन ही कितने, कार्बन में 6 हैं। तो P में कितने जाएंगे, सिर्फ 2 जाएंगे, कितने जाएंगे, 2। तो यहाँ पे यानी कि जो आपकी सेकेंड सेल है उसके अंदर आपके S और P सब सेल होती है, लेकिन फर्स्ट सेल में P सेल पॉसिबल नहीं है। N+L का रूल होता है जो 11th क्लास की केमिस्ट्री में, यहाँ पर आपको इतना ध्यान नहीं देना है। कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है। थर्ड पॉइंट, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। 9th क्लास में आप वैलेंसी के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके हिसाब से हम वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि मान लो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। इसके अलावा मैंने ले लिया यहाँ पर ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। यहाँ पर फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और दूसरी जो सेकंड सेल होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेल में हमेशा आपको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जो सेकंड सेल होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके, 6 इलेक्ट्रॉन। हर एटम ये चाहता है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट सेल के अंदर, यानी कि जो उसके सबसे बाहर वाली क्लास है, जैसे कि ये मान लो न्यूक्लियस है, इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और जो लास्ट वाली सेल है इसमें सब कितने चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर सेकंड सेल में अगर कार्बन की बात करें तो 4 है, जस्ट हाफ है। अब कार्बन बिल्कुल फंस चुका है कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन अपने 4 दे दूं तो मेरे पास में सेकंड से फर्स्ट सेल रहेगी, ऑक्टेट कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो ये हमेशा क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन ही करने की कोशिश करता है ताकि इससे ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। लेकिन ऑक्सीजन के पास में सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ओनली फॉर इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर है। जैसे ही इसके पास में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 2 और 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। और इसके ऊपर हम जानते हैं कि उस समय कैसा चार्ज आ जाता है, -2 का चार्ज आएगा। तो यहां पर बोल दिया कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। एक और चीज ध्यान देना, वैलेंसी फाइंड आउट कैसे करेंगे, जितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है उसको 8 में से आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो आपके पास में वैलेंसी आ जाएगी। तो ये देखो 8 - 6 कर लिया तो वैलेंसी आ गई हमारे पास में 6। लेकिन जैसे अगर आप बेरिलियम की वैलेंसी निकाल रहे हैं तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और लास्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। अब अगर आपको इसको 8 में से -2 कर रहे हैं तो आपके पास में आ जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर 6 वैलेंसी नहीं होगी। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन किससे ज्यादा हो, 4 से ज्यादा हो। तो जब 4 से ज्यादा है यहाँ पे 6, तो मैंने 8 - 6 किया, आंसर आ गया 2। तो इस ऑप्शन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। यहाँ पर बेरिलियम की वैलेंसी भी कितनी होगी, 2, क्योंकि अगर आपको इसको 8 में से, ये इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है। ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, भाई तू 2 इलेक्ट्रॉन ले जा, मेरा ऑक्टेट सेकंड में ही कंप्लीट कर लेगा। ये 6 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देने वाला नहीं है। अब ध्यान रखना, 4 से ज्यादा कोई इलेक्ट्रॉन कभी किसी को नहीं देता है। 5 भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाले। 5 इलेक्ट्रॉन की अगर जरूरत है तो वो 5 इलेक्ट्रॉन, वो 3 इलेक्ट्रॉन ही कहीं से लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, और इट फॉर्म्स मॉलिक्यूल, और ये क्या करेगा, कार्बन मॉलिक्यूल्स बनाएगा, यानी कंपाउंड बनाएगा। क्यों, विच सेटिस्फाई ऑल ऑफ इट्स 4 वैलेंसी। 4 वैलेंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, किसी अदर कंपाउंड से, यानी अलग एटम से क्या करेगा, रिएक्ट होगा और उनसे कंपाउंड बनाएगा और अपनी चारों वैलेंसी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और इस तरीके से अपना ऑक्टेट क्या करता है, कंप्लीट करता है। नेक्स्ट आगे लिखा है, तो विच सेटिस्फाई ऑल ऑफ इट्स 4 वैलेंसी, अपनी चारों वैलेंसियों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कैसे, द कॉम्बिनेशन, किस किस तरीके से वो कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो हम यहाँ पर सारे कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो कार्बन अपने 4 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा कि यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि इसको ये समझ लीजिए 4 लाख रुपए की जरूरत है। 4 लाख रुपए की जब इसे जरूरत है तो 4 लाख रुपए जब ये लेने जाएगा किसी के पास में, तो इसके पास 3-4 तरीके हैं। या तो ये 4 लोगों से मिलेगा जहां से इसे 1-1 लाख रुपए मिल जाए, या फिर ये क्या करेगा, 2 आदमियों के पास जाएगा जहां से इसे 2-2 लाख रुपए मिल जाए, या फिर ये क्या करेगा, 3 लोगों के पास जाएगा जहां से 1 से 1 लाख लेगा, और 1 से 1 और 1 लाख लेगा, और एक जने से कितने ले लेगा, 2 लाख रुपए। यानी कि यहाँ पर लाख रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। कैसे, तो देखो, बाय 4 मोनोवैलेंट एटम। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 4 मोनोवैलेंट एटम के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया मेथेन CH4,
इसके अलावा मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब देखो मोनोवेलेंट एटम क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो क्या होंगे, मोनोवेलेंट। मोनो का मतलब होता है 1 और वैलेंट का मतलब वैलेंसी। अब देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो इसकी जो फर्स्ट सेल होगी उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1, तो ये क्या हो गया मोनोवेलेंट एटम। यानी कि ये वो 1 लाख रुपए देने वाले लोग हैं जो, तो अब इसको मालूम है कि इसको कितनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है 4, तो ये क्या करेगा एक एक जने से 4 लाख रुपए ले लेगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। कैसे, अब देखेंगे। ये जैसे कार्बन है, इस कार्बन की जितनी वैलेंसी वो पहले आप इसके चारों तरफ डॉट से डिनोट कर लीजिए कि भाई इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे 4, और मैंने यहाँ पे इस 4 को क्या कर लिया, डिनोट कर लिया। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये है आपका हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो वो 1 भी आप यहाँ पे डिनोट कर लीजिए इस तरीके से। जब आप इसे डिनोट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या करना है, इनके बीच में बॉन्ड बनाना है। देखो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पर ये जो इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड ये बनेगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये एक बॉन्ड बनाएंगे और ये इस तरीके से एक बॉन्ड बना लेंगे। अब देखो कार्बन को कितनी वैलेंसी की जरूरत थी, 4 वैलेंसी की, तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम यानी उसके पास में एक वैलेंसी है, तो इसने क्या कर लिया इस तरीके से। अगर इलेक्ट्रॉन गिनेंगे कार्बन के पास में, काउंट करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से कार्बन ने अपनी वैलेंसी क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। अब ध्यान देना, मोनोवैलेंट का मतलब ये भी नहीं है कि जिसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 1 हो, जिसकी वैलेंसी 1 है वो मोनोवैलेंट कहेंगे हम। जैसे आप देखो मैं ले रहा हूं CCl4, कार्बन की वैलेंसी मैंने डिनोट कर ली है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लिख लिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर अब Cl4, तो कार्बन, अब हम बात कर रहे हैं क्लोराइड की, ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने की रिक्वायर है, मैंने अभी बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के अंदर 5 टू ज्यादा हो यानी 5 से ज्यादा हो तो आपको उसको 8 में से माइनस करना है, और जब आप 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो यानी ये मोनोवैलेंट हो गया, वैलेंसी 1 है तो मतलब मोनोवैलेंट। तो सीधी सी बात है कि मोनोवैलेंट 4 से ये क्या करेगा, रिएक्ट होगा। अब देखो क्लोरीन के मैं यहाँ पे बना रहा हूं, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर एक और क्लोरीन में ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी निकल रही है हमारे पास में 1, क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन की, तो ये हो गया आपका 1। अब देखेंगे इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या होगा, रिएक्ट होगा और क्या बनाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहां पर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन रिएक्ट होकर के क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहां पर भी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में, और एक सिंगल बॉन्ड यहां पर बनेगा। इस तरीके से कार्बन के पास में अब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, गिनते हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, मतलब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इससे मतलब इसने सारी वैलेंसी को क्या कर लिया है, सेटिस्फाई कर लिया है। नेक्स्ट अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से क्लोरीन की भी सारों की अपनी वैलेंसी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और कार्बन की जो है वो भी अपनी क्या कर लेता है, वैलेंसी कंप्लीट कर लेता है। और अगर आप कार्बन की वैलेंसी काउंट करेंगे तो वो भी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 8, और इस तरीके से कार्बन अपना ऑक्टेट क्या करता है, कंप्लीट करता है। अब यहाँ पर ये वाली बात थी कि इसने 4 लाख रुपए चाहिए थे और 1-1 लाख वाले कितने लोगों को ढूंढा था, 4 लोगों को। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड हम देखेंगे बाय 2 मोनोवेलेंट। 2 मोनोवेलेंट का मतलब एक जने से 2 लाख लेने हैं, यानी कि 1-1 लाख वाले जो है, मोनो का मतलब है सिंगल, तो 1-1 लाख वाले लोग कितने ढूंढने हैं, 2, यानी कि 1-1 इलेक्ट्रॉन वाले कितने यहाँ पे ढूंढने हैं, 2, और लिखा है 1 बाइवेलेंट, यानी कि एक 2 लाख वाला ढूंढ लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला ढूंढ लेना है। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड का, CH2O का। ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है,
अब फॉर्मेल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हम आगे बनाना सीखेंगे, कैसे बना रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार बना रहा हूं, आप देखेंगे। अब यहाँ पे सोचेंगे ये हम कि मोनोवेलेंट वो होगा जिसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए 1, और बाईवेलेंट वो होता है जिसकी वैलेंसी कितनी होती है 2। तो 2 वैलेंसी वाला कितना लेना है 1, और जिसकी वैलेंसी 1 है वो कितने लेने हैं 2। अब जैसे देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी में आपको पहले बता चुका हूं कितनी होती है 1, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिखना है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने डिनोट कर लिया है। और कार्बन की वैलेंसी आपको मालूम ही है कितनी होती है 4, तो वो यहाँ पे आपको इस तरीके से डिनोट करनी है इनके बीच में, ये हो गई। नेक्स्ट ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होगी 6 होगी। यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 6, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बन गए। अब नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे इसको ओनली फॉर रिक्वायर कितने इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो यानी इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी 2। तो ये कौन सा एटम हो गया, बाईवेलेंट एटम हो गया। तो यहाँ पर अब ध्यान देना, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ में अपने रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है कार्बन का ये इसके साथ रिएक्ट होगा, और जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ इस तरीके से रिएक्ट होगा। अब देखो क्या कार्बन का वैलेंसी 8 कंप्लीट हो चुकी है, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के थ्रू कार्बन ने अपने ऑक्टेट को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 2, तो हाइड्रोजन ने भी अपना क्या कर लिया है, इस तरीके से ये बाईवेलेंट अपना वैलेंसी को क्या कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया। तो ये आपको फॉर्मेल्डिहाइड CH2 का क्या करना है, एग्जांपल याद रखना है। नेक्स्ट है बाई 1 मोनोवेलेंट। अब देखो एक मोनोवेलेंट ले रहा है, यानी कि 1 लाख वाला एक आदमी, और एक जना है जो 3 लाख देने को तैयार है, तो यहाँ पे 4 वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेंगे हाइड्रोजन साइनाइड का। तो हाइड्रोजन साइनाइड को हम लिखते हैं HCN हाइड्रोजन, और साइनाइड का आपको मालूम ही है रेडिकल्स होता है साइनाइड CN। अब देखो कार्बन के साथ में एक तो कौन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन, और एक कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी आपको पता ही है कितनी होती है 1, और कार्बन की कितनी होती है 4, तो यहाँ पे 4 बना लिया हमने। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, तो फाइंड आउट करने के लिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड सेल में कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 और 5 है, तो यानी कि अभी यहाँ पर ये 5 2 यानी 4 2 ज्यादा है, तो यहाँ पर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर है, तो ये हो गया ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का मतलब इसको अगर 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 3। तो ये इसकी 3 वैलेंसी होगी, जिसकी वैलेंसी 3 वो क्या होगा, ट्राइवेलेंट एटम। अगर हम अब इसको देखें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे 5, तो मैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इनको आप इधर बना लीजिए इस तरीके से, इनकी तीनों वैलेंसियों को। अब देखेंगे हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्या हाइड्रोजन का ऑक्टेट यानी कि बाईवेलेंट, इसके फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बैलेंस से सेटिस्फाई हो गए। नेक्स्ट आगे देखते हैं नाइट्रोजन को देखेंगे। नाइट्रोजन के पास में आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने की रिक्वायर है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा इसके साथ में, कार्बन के साथ में। और जैसे ही ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाती है, कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से देखिए ये नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हुई। अगर हम कार्बन की वैलेंसी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो जाती है, इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से ये जो कार्बन है अपनी वैलेंसियों को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। एक लास्ट बचा है बाई 2 बाईवेलेंट एटम। देखो अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 2 ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो वो कौन से होंगे, तो यहां पर हम ले लेते हैं यहां पर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब देखो कार्बन कितने ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। अभी हमने देखा था कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर क्या करना है, बना लेना है इस तरीके से। ऑक्सीजन के भी यहाँ पर भी आप 6 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। अब कार्बन के तो 4 और सिर्फ आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे। अब देखो कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, नो।
देखो 1 2 3 4 5 6 अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर है और कार्बन के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो ये क्या करेगा, इनके साथ में बॉन्डिंग करेगा इस तरीके से। यहाँ पे बना रहा हूं इस इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीके से बॉन्डिंग करेंगे। अब आप देखो कि कार्बन ने अपनी वैलेंसी को क्या कर लिया है, सेटिस्फाई कर लिया है। कैसे, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो देखो एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस तरीके से अपनी वैलेंसी क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। और यहां पर अगर हम देखते हैं, ये जो इसके पास में बच रहे हैं इनको हम बोलते हैं लोन पेयर, लेकिन फिलहाल लोन पेयर के बारे में स्टडी नहीं करना है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी को अगर हम देखें तो कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरीके से इसके पास में भी कितने हो जाएंगे, 8। इस तरीके से कार्बन अपनी वैलेंसी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इस प्रकार से आज हमने कार्बन की 3 वैलेंसीज को स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बची हुई इसकी जो भी कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो प्रॉपर्टीज बच गई है उनको स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।